बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कायदे आज़म से भी ज़्यादा ईमानदार पाए जाने वाले वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब आज नहीं कल वो ख़िताब कर रहे थे एक यानी कल तकरीब से, और उन्होंने इस ख़िताब के दौरान कहा कि जनाब के मेरे तो ईमानदार ज़्यादा कोई पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, और 2 साल हो गए हैं मुझे खिदमत करते हुए, और मैं एक भी कोई स्कैंडल नहीं सामने आया। शराब वाला स्कैंडल वो भूल गए, चीनी वाला स्कैंडल भूल गए जिसमें उनकी इंक्वायरी हुई थी। बहरहाल कहने का जो पॉइंट है वो मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ, और वो कहानी है एक ईमानदार वज़ीर आला की जो पाकिस्तान में पाया जाता है। ये छोड़ दें कि ये तो मैंने वैसे ही तस्करा कर दिया उस्मान बुज़दार साहब का, ये क्योंकि मतलब ये कि गरीब आदमी जो है वो नाम ले तो ज़रा टेंशन हो जाती है, तो नाम नहीं लेने चाहिए, फजूल की ना लेने। कहानी सुनो, मज़े करो। कहानी ये है कि एक चूँकि इस वक्त जो है उस मुल्क के एक हिस्से में गुज्जर जो हैं वो उनकी आप समझे कि उनका तूती बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है कि एक पीर खाना है लाहौर के अंदर, और वो कह लें कि उस पीर का डंका जो है, उस मुर्शद का डंका जो है वो हिंद सिंध बज रहा है। और एक एटॉमिक मुल्क, मेरा ख़्याल है कि दुनिया के किसी एटॉमिक मुल्क में एक मुर्शद की गाइडलाइन जो है उस पर कोई दुनिया का एटॉमिक मुल्क नहीं चल रहा। वो तो सारे बेवकूफ़ ने ना, तो इत्तेकाद पे यकीन नहीं रखते, तो हम तो इत्तेकाद वाले लोग हैं। तो लॉजिक, रीज़न और साइंटिफिकली सोचना तो सानू आंदा ही नहीं। तो बहरहाल चूँकि इस वक्त एक एटमी रियासत जो है वो एक मुर्शद कामिल जो है, मतलब एक बड़े पहुँचे हुए जो मुर्शद हैं, उनके इरशादात और उनकी गाइडलाइंस और उनकी हिदायत उनके ख्वाबों की ताबीरों और उनके इशारों पे चल रहा है। तो उनके एक बहुत करीबी उनके जनाब अरादतमंदों में एक साहब गुजर हैं, उनके जो जीवन साथी हैं वो उनके मुर्शद के वो मंजूर नज़र हैं। तो लिहाजा गुजरों का तूती बोल रहा है मुल्क के अंदर, तो कोई भी काम मड़िया है गुजर फाड़ लो, टाड़ा काम हो जाएगा। तो एक साहिब हैसियत और अलबत्ता गैर सियासी एक गुज्जर साहब हमारे एक सहाफ़ी के दोस्त हैं, तो उनके एक ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं मेरे, यानी दोस्त सहाफ़ी के, तो वो ज़रा पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको पोस्टिंग मिल नहीं रही। तो उन्होंने वो गुज्जर को पकड़ा और उन्होंने कहा कि गुज्जर साहब कोई मेहरबानी करो, कोई फूक मरवाओ। उन्होंने कहा फूक नहीं पाए, सीधे नोट मारोगे तो गल बनेगी। उन्होंने कहा कौन लेगा नोट? उन्होंने कहा जी कि मतलब इस सूबे का सबसे बड़ा आदमी। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तो पता करके बताएं कि नजराना कितना है। उन्होंने कहा जी ग्रेड कितना है? उन्होंने कहा जी 19। तो उन्होंने कहा अच्छा 19 ग्रेड है तो ओके, कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा जी 50 लाख। 50 लाख? उन्होंने कहा हाँ, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग दे, ट्रांसफ़र नहीं पोस्टिंग दे कर। हाँ जी पोस्टिंग दे। उन्होंने कहा किनू देने ने? उन्होंने कहा जी तुसी नाल चलना तो ਤੁਹਾਡੇ सामने वो बंदा फड़ लेगा जिन्हें ऑर्डर करने ने पोस्टिंग दे, और नाल दा वो साथ में आपको बता भी देगा कि ये जो पोस्टिंग है ये 3 माह के लिए, 6 माह के लिए है। 3 माह का रेट और है, वो कहता है वो पता चल जाएगा, और 6 माह का और है। तो ये जनाब जो है हालात हैं मुल्क के एक सूबे के, और मुल्क के इस सूबे के अंदर चूँकि ये नहीं किसी सूबे के अंदर, और बल्कि पूरे मुल्क में ये पता है कि जनाब के एक दर ऐसा है कि वहाँ तक अगर आपकी रसाई है तो फिर तुसी दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी हो। आपको ना कोई छेड़ सकता है, ना आपको कोई हिला सकता है, ना आपका कोई बाल बिंका कर सकता है। आप जहाँ पे हैं देखें ना, वो क्या हुआ था, एक DPO साहब को ये लगा कि जनाब के पाकिस्तान में अब कानून का जो है वो शेर गर्जा करेगा और कानून का जो है वो राज होगा, कानून के हाथ इतने लंबे हो जाएंगे कि जनाब कोई बच ही नहीं सकेगा उनसे। तो उसने कहा कि यार ये आप इस SP को आप गलत तब्दील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर तुम भी तब्दील होएगा। उसने स्टैंड लिया तो वो तब्दील हुआ। फिर गुड गवर्नेंस के ये हालात हैं कि किसी सूबे में एक IG तब्दील करना हो तो वक्त पड़ जाता है, लाइनें लग जाती हैं, हाज़िरियाँ होती हैं। लेकिन जो कुछ दूसरे सूबों में यानी कह लें कि वो मुर्शद का हुक्म चलता है, तो लिहाजा वहाँ पे उनकी मर्ज़ी से काम होते हैं। उसे 5-5, 6-6 IG तब्दील करें, आप चीफ सेक्रेटरी तब्दील करें, नो इशू, कोई पूछेगा ही नहीं आपसे।
तो जो है एक और मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, कहानी एक और सच्ची कहानी, पहले भी सच्ची है लेकिन ये जो है ये लोहे तोड़ सच्ची है, ये जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। एक साहब जो थे वो चुप करके आए और जनाब एक सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव जब बन गए तो वो जिस जो चीफ़ एग्जेक्टिव बने वो जिस ज़िले के थे, तो उस ज़िले में जो लोग सर्व कर रहे थे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, ये वो जब पहला विज़िट करने गए तो सारे लैन च हाज़र सन कि यार ये तो इन्हों तो असीं कदी मूँह नहीं सी लाया, तो ये जो काउंसलर या मैक्सिमम एक MP है जनाब साढ़े उत्ते हुण साडा वड्डा अफसर बन के आ गया, तो CM बन के आ गया। तो जनाब सलामी करने के बाद तो उन्होंने पूछा कि हुण सर की करना, उन्होंने कहा आप रहेंगे, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने आपके काम देखे हुए हैं, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। उस ज़िले का एक बड़ा आला अफसर, उसको फनकारियाँ आती हैं सारी की सारी, और उसने जनाब पहले उसकी यानी कह लें कि कमिश्नर होता था, फिर जनाब वो किधर सेक्रेटरी लग रहा है, कितने कुछ लग रहा है, हुण अब वो सेक्रेटरियों का एक सूबे के अंदर बॉस लगा हुआ है। तो ये जनाब बॉस लगने के पीछे कहानी क्या है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि उस बंदे ने, उस सेक्रेटरी ने वो एक ज़िले में वो गया था बन के, उसकी पोस्टिंग हुई थी एक मामूली अफसर, तो उस ज़िले में उसके 2 मुरब्बे हैं। ये अब आप यहाँ से आप बात समझ लें। फिर उसने ऐसी कहानी कराई, उसने फिर वो दर मुर्शद के ढूंढे कि जहाँ से उस वो काउंसलर को खैरात पड़ी थी, उस मुर्शद के दर तक वो पहुँचा। फिर इधर भी उसने गोडे गिट्टे पकड़े, जनाब थोड़ी सी कुर्बतें हुई और उसने एक कार्रवाई डाली कि जनाब के पहली पोस्टिंग से पहले मतलब सलामी जब जाके दी तो जनाब 80 लाख रुपए का निक्के जे कार फर्नीचर, तो वो 80 लाख रुपए का फर्नीचर आया। दरिया चनाब के किनारे अगर आप चलते जाएं, वो दरिया चनाब क्रॉस करें तो एक शहर आता है और उस एक आलीशान सड़क के ऊपर दाएं और बाएं आपको शोरूम्स नज़र आते हैं फर्नीचर के बड़े बड़े। वहाँ पे एक बहुत मशहूर शोरूम है कि जिसकी तरफ गरीब आँख उठा के देखे तो कहते हैं कि अखा नीवियाँ कर नहीं तो 1000 रुपया कट। तो वो जनाब मतलब ज़रूरत नहीं होती उस शोरूम के आगे से कोई आम आदमी मेरे जैसा गुजरने की कि यार क्या हमें दिल ख़राब होएगा और अंदर मैंने किसी ने वड़न नहीं देना। फर्नीचर इस ज़ात का है। वहाँ से 80 लाख रुपए का फर्नीचर निक्के जे कोठे दे विच वो फेंका गया। तो वो साहब जब फिर विज़िट पे जब गए तो अपने आबाई इलाके में, तो वो देखा कि यार है कि है, ओह कमाल हो गया। तो वो जो बाकी जो इंतज़ामिया थी लोकल वो मिलने गई, तो अभी साहब ज़रा अंदर थे तो वेट कर रहे थे, तो एक साहब बाहर निकल के आ गए। तो चूँकि वो भी बड़े साहब थे तो पीछे पीछे जो छोटे छोटे अफसर होते हैं वो भी बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा कि सर तुसी बाहर आ गए हो, उन्होंने कहा अंदर जगह नहीं है। उन्होंने क्या कहना अंदर सोफे पे हुए ने, इतना मतलब ये कि वो मैच ही नहीं कर रहा था। छोटे से घर में बड़ा बड़ा फर्नीचर पड़ा हुआ था, तो कहना अंदर बंदियां दी बहन दी जगह नहीं, अंदर सोफे बैठे हुए ने। तो ये बड़ा जुमला वहाँ पर मशहूर हुआ। अब ये अगर जो ब्यूरोक्रेसी के चीज़ों को समझता है, जिसकी दस्तरस है ब्यूरोक्रेसी तक, वो इस जुमला उस तक ज़रूर पहुंचा होगा ये वाला जुमला। तो अब ये जो 80 लाख की सलामी थी, उसके बाद वो जनाब एक ब्यूरोक्रेसी एक यूनिट की, एक वफाक के एक यूनिट की, एक सूबे की ब्यूरोक्रेसी का वो हेड बन के बंदा बैठा हुआ है इस 80 लाख की सलामी के बाद। और कहा जा रहा है किसी करप्शन ही नहीं है थे जनाब कितने होंगी पाकिस्तान में। तो ये हालात है। और फिर अगली बात मैं आपको एक और तीसरी कहानी सुन लें। तीसरी कहानी ये है कि लाहौर का जो DHA है, इसके कुर्बो जवार में 52 कनाल एक जगह है, एक अराजी है। वो जनाब पटवारी मिल गई, पटवारी ने इतला दी लाहौर के एक बहुत बड़े सेठ को। वो सेठ जिदा रेलवे नाल भी एक कंबाइन वेंचर था, अगर थोड़ा सा मतलब खेलने के हवाले से लम्बियाँ लम्बियाँ शर्टा मारी थी ना वो वाला। तो उस वेंचर का जो सेठ था वो पटवारी, चूँकि लाहौर के इर्द गिर्द जनाब कब्ज़े ही ने ना, वो तो अगर आपको पता हो तो जायदादों का रियल एस्टेट का बिज़नेस लाहौर में अरूज के ऊपर है। तो पटवारी ने इतला दी कि जनाब 52 कनाल लवारस पे ये एदा बाबा मर गया। क्या हुआ कि वो जनाब 52 कनाल जो जगह थी उसका बैक डेट्स में जाके उन्होंने करवाया, रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल हुआ और जनाब वो सेठों के
हवाले कर दी गई जगह। तो जो मालिक थे वो उठे, फिर जब इंक्वायरियाँ हुई, एक अदालत, दो अदालत, तीसरी अदालत, तो पता चला कि ये जो हिब्बा वो कर गए थे, जिसकी बुनियाद फिर आगे वो बेची गई जगह 52 कनाल, और फिर वो वहाँ पे एक दीवाने आम के दीवाने ख़ास बना दिया गया। तो वो जो जगह थी वो हिब्बा करने वाली जो तारीख़ थी वो उनकी वफ़ात के बाद की थी, यानी कि वो कब्र से उठ के आके वो गिफ्ट कर गया था किसी को वो जगह। तो ये कहानी थी। तो वो जब केस चला तो केस हुए, पर्चे हुए, और फिर जनाब पुलिसां पईयां, छापे पे, तो वो फिर वो जो बहुत बड़ा 80 लाख सलामी वाला अफसर है, उसने क्या किया कि उसने जनाब मुतलका जो एसपी था या थी, उसको जनाब उन्होंने ना क्या कहते हैं कि जी तंग बहुत कर दी, डिसिप्लिन च नहीं हैगी, उन्होंने लोरों बाहर कढ़ाता। तो एक और बड़ा अफसर लाहौर से उठा अपने दफ्तर से, और उसने उस 80 लाख सलामी वाले अफसर को जाकर कि पैसे फड़ ले जे सरकार। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा कि ऐ की कीता जब 52 कनाल मैंने तुम समझते मैं बच्चा, फिर वो अफसर भी नहीं रहा। तो ये है जनाब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंतज़ामी और रियासती यूनिट की, एक वफाक की, एक इकाई के अंदर होने वाली गवर्नेंस की दास्तान की, यानी 3 छोटी छोटी कहानियाँ जो मैंने आपको पेश कर दी हैं, और नाम ना बताने की भी एक ख़ास वजह है, और वो वजह यकीनन आप समझते होंगे। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।